अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। ऑब्जेक्टिव तकरीबन सारे डिस्कस कर लिए थे। नाउ विल बी मूविंग टू द लास्ट 3-4 ऑब्जेक्टिव्स। मैसेजेस के ऊपर आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैसेजेस। कंसिडरेशन स्टेज का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप 2 मिनट के लिए देखें तो जो आपके स्टेजेस हैं और उनके हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अवेयरनेस स्टेज के अंदर कस्टमर ख़रीदारी के लिए तैयार नहीं होता, कस्टमर आपको ब्रांड के बारे में नहीं जानता, तो इसमें बड़े जनरलाइज किस्म के ऑब्जेक्टिव्स यूज़ हुए हैं। जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है, ऑप्टिमाइज टूवर्ड्स इम्प्रेशन होता है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब चूँकि आपने इतनी सारी पीछे वीडियोस देखते हुए आप आए हैं, तो अब मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि इम्प्रेशन क्या होता है। बहरहाल तो ब्रांड अवेयरनेस इज़ ऑप्टिमाइज टूवर्ड्स इम्प्रेशन। रीच इज़ ऑप्टिमाइज टूवर्ड्स द रीच, जो आपका एक इंडिविजुअल है उसकी तरफ ऑप्टिमाइज है। इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स दिखाने का मकसद नहीं है, बल्कि कस्टमर को रीच करना मकसद है। यूनिक आदमी, एक यूनिक आदमी, ठीक है जी। और अवेयरनेस स्टेज के अंदर आपको यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। आपकी एक ये टारगेट हो सकता है, कराची में सब लोगों को मेरे बारे में पता लग जाए, सब लोगों को मेरे बिज़नेस के बारे में पता लग जाए। या आपका ये टारगेट हो सकता है कि जी सब लोगों को मेरे बारे में मल्टीपल टाइम्स पता लग जाए। मैं चाहता हूँ मेरा हर बंदा इस शहर के अंदर, इस इलाके में, इस लोकेशन में मेरे मैसेज को बार 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 उसके वो सुन ले। रिपीटिशन आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो फिर आप फ्रिक्वेंसी के थ्रू प्ले करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको नीचे बताया था। इम्प्रेशंस से आप वो चीज़ गॉज करेंगे और आप समझेंगे जी इम्प्रेशन पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, रीच पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मामला कंसिडरेशन स्टेज के अंदर अगर आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें तो अब आपका कस्टमर आपको जानता है, सही है, और वो कंपेयर कर रहा है, वो जानना चाहता है मज़ीद, वो आपके बारे में जानता है, आपकी प्रोडक्ट के बारे में जानता है, वो मज़ीद आगाही चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है कि मोर अंदर ज़्यादा डेप्थ में जाके समझना चाह रहा है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिज़नेस के बारे में, आपको दूसरों से कंपेयर करना चाह रहा है। इसके अंदर जाहिर सी बात है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो एक ट्रैफिक है। ट्रैफिक पे जब वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो आपको मज़ीद तफसील से जानेगा, आपसे तकाबुल कर सकता है आपसे और आपके कंप्यूटर को। जब वो ट्रैफिक के ज़रिए वेबसाइट पे आएगा, ट्रैफिक के ज़रिए आपके पेज पे आएगा फेसबुक के, ट्रैफिक के ज़रिए आपकी कोई एप्लीकेशन है उसके ऊपर आएगा, ट्रैफिक के ज़रिए व्हाट्सएप के ऊपर आएगा, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है कि अच्छा जी ये जो बिज़नेस है ये किस नौयत का बिज़नेस है। और हो सकता है कि वो कंसिडरेशन स्टेज से कन्वर्ट हो जाए, चांसेस होते हैं। कंसिडरेशन स्टेज से कस्टमर को बायर में कन्वर्ट करना इजी है, कंसिडरेशन अवेयरनेस स्टेज से बायर को कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट है। अगर आप 100 लोगों को जो अवेयरनेस स्टेज में है, जो जानते ही नहीं हैं, आप अपना पैगाम बताएंगे तो हो सकता है कि बहुत थोड़े से लोग कन्वर्ट हों। लेकिन जो बायर कंसिडरेशन स्टेज के अंदर मौजूद है, जो कस्टमर ऑलरेडी कंसिडरेशन स्टेज में मौजूद है, उसको तो सिर्फ एक पुश चाहिए, उसको तो सिर्फ एक धक्का चाहिए कि अच्छा जी आप उसको बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा उसको पुश करें, तो उसमें से कई एक कस्टमर होगा जो आपसे चीज़ ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। लेकिन आपको उसको धक्का देना पड़ेगा, एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो कंसिडरेशन स्टेज के अंदर वेबसाइट पे ले आके आप धक्का लगा सकते हैं उसको, इस बात पे कि आपसे जो चीज़ ख़रीद ले। कंसिडरेशन स्टेज में व्हाट्सएप पे बुला कर आप उसका मैसेज में बात करके धक्का लगा सकते हैं। कंसिडरेशन स्टेज में उसको इंगेज करके कमेंट्स लाइक्स ला के आप उसको पुश कर सकते हैं, एप्लीकेशन अपनी इंस्टॉल करवा सकते हैं, वीडियो दिखा के आप उसको कंसिडरेशन स्टेज में उसको बाइंग की तरफ लेके जा सकते हैं। कंसिडरेशन स्टेज के अंदर लीड जनरेशन के थ्रू आप उसको बाइंग की तरफ लेकर आ सकते हैं। कंसिडरेशन स्टेज के अंदर मैसेजेस के थ्रू भी आप उसको बाइंग की तरफ लेके जा सकते हैं। जब वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, आपके स्टोर के इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करेगा, तो ये वो स्टेज है जहाँ पर वो तैयार होता है लेकिन मुकम्मल तैयार नहीं होता। तो आप मुकम्मल तैयारी से उसको आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये एक तो आपने, मैं आपको ये सब बातें जो बता रहा हूँ इसके लिए ये, इसका रीज़न ये है कि मैं एक मार्केटर के माइंडसेट से आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि एक मार्केटर का जहन किस तरह चलना चाहिए, उसने कस्टमर को मुख्तलिफ स्टेजेस में किस तरह सोचना है। जब आप किसी के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, जब आपके उसको कैंपेन लेकर आएगा, कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा ठीक है जी मेरा बिज़नेस आप ऑनलाइन ले जाएं, तो आपने उसकी नौयत समझनी है कि वो किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाह रहा है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। उसी हिसाब से, उसी मुनासबत से आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं। तो आपने ये भी सोचना है कि उसका स्टेज क्या है कस्टमर का, वो आपने ये भी समझना है कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसके लिए सूटेबल चीज़ क्या होगी। अच्छा जी, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम डिटेल में इस ऑब्जेक्टिव को। ये मैसेजेस का आपका ऑब्जेक्टिव है, क्लिक कर लें जी।
कंटिन्यू पे क्लिक करें, आपको कैंपेन के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। कैंपेन ऑब्जेक्टिव सब सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, वही ऑप्शन टाइप है आपके पास, ठीक है जी। बजट ऑप्टिमाइजेशन है, ये सब मैं आपको चीज़ें पहले बता चुका हूँ। एड सेट पे आ जाएं। अब एड सेट के अंदर सीधी सीधी बात बता रहा है वो आपको, क्लिक टू मैसेज, स्पॉन्सर्ड मैसेज, दो आप इसने आपको ऑप्शन दे दिए। या तो आप क्लिक टू मैसेज पे इसको करना चाह रहे हैं या कोई मैसेज आप स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, सही है। स्पॉन्सर्ड मैसेज का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं उनको ये क्या करेगा, री इंगेज करेगा, सही है। जो पहले ऑलरेडी आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए हैं, ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए हैं, ऑलरेडी आपके पास मैसेंजर पे बातचीत कर रहे हैं, उनको रिकनेक्ट करेगा आपका स्पॉन्सर्ड मैसेज। अभी हम जो इसका स्टैंडर्ड एड टाइप है क्लिक टू मैसेज है, वो क्लिक करके आपसे बात करना चाहेगा, हम उसको देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है। मैसेंजर, जो फेसबुक का अपना मैसेंजर है, उसके ज़रिए से आप उससे इंटरेक्ट करें, ठीक है जी। इसी तरीके से व्हाट्सएप का जो है वो मैसेज है, उसके थ्रू आप इंटरेक्ट करें जी, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि जी आपने किस तरीके से उससे बात करनी है। इंस्टाग्राम डायरेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ज़रिए से भी आपको उसके, और ये कनेक्शन का व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्शन का ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है, तो ये आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 इसके अंदर ऑप्शन है, हम तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पास नज़र आएगा। तो एड सेट लेवल के ऊपर तो आपके पास यही सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी है, कन्वर्सेशन की तरफ ऑप्टिमाइज्ड है। बिट कंट्रोल चाहें तो आप करें, बिट कंट्रोल के ज़रिए से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप बोलते हैं जी ठीक है जी, इतने रुपये से ज़्यादा मुझे मेरा एक मैसेज ना कर पड़े, 10 रुपये का मैसेज, 5 रुपये का मैसेज, तो आप अपनी बिट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको ऑटो रहने दें, बिट कंट्रोल के अंदर ना करें, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। व्हेन यू गेट चार्ज, इंप्रेशन के ऊपर आपको चार्जिंग होगी, वही जो स्टैंडर्ड फेसबुक का वो है। जितनी दफ़ा ऐड आपका किसी भी कस्टमर को नज़र आएगा, चाहे वो पहली दफ़ा, चाहे वो यूनिक कस्टमर हो, चाहे वो ना हो, जितनी मल्टीपल टाइम उसको दिखेगा आपके पैसे इसमें खर्च होंगे। ऐड पे आ जाएं जी। रिमेंबर दैट कि हमने तीनों सेलेक्ट किए हैं, व्हाट्सएप भी सिलेक्ट किया हुआ है, देखें जी यहाँ पर ये मैसेजेस को यहाँ पर दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। 2 मिनट के लिए इसको हम कर लेते हैं, कोई भी हम इमेज लगा देते हैं, हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जी कैसे हमारा दिखेगा। मैसेंजर, चैट विद अस, सेंड मैसेज, सही है। जबकि तीनों सिलेक्ट हो रहे थे तो ये ज़रा थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको कि तीनों एक साथ तो नहीं कनेक्ट हो सकते। डेफिनेटली ये फिर कोई एक ऑप्शन पे ही सो करेगा। When we determine the default app that show in your ad based on where a conversation is more likely to happen। अच्छा, इसके जब तीनों सिलेक्ट कर लेंगे ना तो फेसबुक खुद से देखेगा कि क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन तो मुनासिब नहीं है, आप उसको अपनी सोच के मुताबिक पुश करें। अगर आप उसको व्हाट्सएप पे पुश करना चाहते हैं, मैसेंजर पे पुश करना चाहते हैं, जहाँ आप पुश करना चाहते हैं अपनी सोच के मुताबिक करें। इसमें तो वो वाइल्ड गैस करेगा कि जी क्या बेहतर है। अगर उसको लगेगा कि उनको मैसेंजर पे कनेक्ट करना बेहतर है कस्टमर को देखते हुए, सही है, कस्टमर के बारे में देखेगा कस्टमर कहाँ ज़्यादा एक्टिव है। अगर उसको लगता है कस्टमर व्हाट्सएप पे एक्टिव है तो कस्टमर को वहाँ पर इंगेज करेगा। अगर आपको लगता है कि मैसेंजर पे एक्टिव है तो वहाँ इंगेज करेगा। अगर इंस्टाग्राम पे लगता है तो इंस्टाग्राम पे इंगेज करेगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए डेफिनेटली फिर आपकी सेल्स टीम को इन तीनों जगहों पे एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये देख लेगा, ये बड़ा कम्बरसम होता है जब आपको दिन के अंदर बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं। अगर लीड आपको 5 आएंगी तो आपको मैसेज 50 आएंगे, तो आपने 50 लोगों से बात करनी होगी फिर। तो ये इस चीज़ को देखना पड़ता है बिज़नेस के अंदर। तो ये मैसेंजर वाला सिलसिला हमारी तरफ से जो हमारा एक तरीकाकार है जिससे हम बहुत सारी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके अंदर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते। ये हम आपको वैसे ही बता रहे हैं ताकि आपका दिमाग खुल जाए कि किस किस्म के फेसबुक ऑप्शन देता है। और ये बहरहाल कहीं ना कहीं किसी न किसी बिज़नेस नीड के अंदर इनके भी फ़वाइद होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है बिला वजह और कोई इसका रीज़न नहीं है। तो ये इन सब के भी फ़वाइद होते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीकाकार है। तो जो हमारा एक ख़ास तरीकाकार है जिसके ज़रिए से हम प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके अंदर हम ये वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट नहीं करते। तो इसको अगर हम मैसेंजर कर लें और फिर हम देखें कि हमारे ऐड के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आए हैं, न्यू ऐड सेट करके नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ, ताकि तमाम चेंजेस ऐड के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएँ। अच्छा जी, ये आपको सारा उसने दिखा दिया, सबका सब वही डिफ़ॉल्ट फ़ीचर है। ये देखिए जी, ये देखें सेंड मैसेज, ये आपके पास सारे मैसेज आ गए। आप इसमें से क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पर क्या लिखा पाएगा। अगर आप कुछ और भी लिखेंगे तो भी वो मैसेज पे ही जाएगा। ये तो खाली समझ लें आप टेक्स्ट है। सेंड मैसेज सबसे बेहतर होता है। मैसेज का टेम्पलेट, अब ये बड़े मज़े के ऑप्शन हैं सारे के सारे, ये आप उस पर प्ले कर सकते हैं। चूज़ अ टेम्पलेट फॉर बिगिनिंग द चैट आफ्टर पीपल टैप ऑन योर ऐड। जब लोग ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या करना है, आप क्या चाह रहे हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सही है। सजेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर पीपल टू टैप टू इनकरेज देम टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद योर बिजनेस। आप इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ये सारा का सारा दे देगा कि जी अब आप ये
ऑलरेडी टेम्पलेट है, आप इस टेम्पलेट को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सवालात कुछ अपने आप जो पूछना चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछें, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये पूरे टेम्पलेट इस तरह के आप, और चाहें तो उसका ऑटोमेटेड जवाब भी दे सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि कुछ जगहों पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप चाहेंगे कि लोग आएँ, क्लिक करें मैसेज वाले पे, और जो स्टैंडर्ड सवालात हैं लोगों के वो फुलफ़िल हो जाएँ, तो आप उनके जवाबात ऑटोमेटिकली यहाँ टाइप करके दे सकते हैं। तो ये आपके ऑटोमेटेड क्वेश्चन है। इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर कम्युनिकेशन बड़ी लंबी हो जाएगी, हमारी डिटेल में चले जाएंगे हम। तो बहरहाल ये सारी आप यहाँ से पूरा टेम्पलेट इसका ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बहुत सारी जगहों पे आप कस्टमर के बारे में जान सकते हैं कि कस्टमर आपका क्या मांग रहा है, किस तरह की उसकी सोच है। तो बहरहाल इन सवालात को आप चाहें तो यहाँ से ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। सही है। क्विक रिप्लाइज़ भी आप डाल सकते हैं, बटन्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही है। तो ये काफ़ी वर्सटाइल इसके अंदर ऑप्शन है। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और आप यहाँ पर क्या बटन का टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं वो भी आप कर लें। मतलब ये सारे ऑप्शंस, टेक्स्ट एंड इमेज, अगर आप कोई इमेज चाहते हैं, कोई तस्वीर, जब वो बंदा जैसे ही आपके मैसेज पर टैप करे तो उसको कोई तस्वीर नज़र आ जाए, तो वो आप तस्वीर भी यहाँ डाल दें। सही है। बटन भी डाल सकते हैं, कोई वेलकम मैसेज है तो वो भी डाल सकते हैं। तो पूरा एक टेम्पलेट आपको उन्होंने दिया हुआ है कि आप इमेज और टेक्स्ट के साथ भी खेल सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट के साथ भी खेल सकते हैं, और टेक्स्ट एंड वीडियो के साथ भी खेल सकते हैं। और ये बड़ा एक मुनासिब सा ऑप्शन होता है। कोई आपकी ऐसी वीडियो है जो आप चाहते हैं कि लोग जब इंटरेक्ट करें तो आप उनको वो वीडियो दिखा के जो है वो गाइड करना चाह रहे हैं, तो आप वो वीडियो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक इनका सिलसिला है। इसमें बहुत कुछ जो है वो कस्टमर लर्न कर सकता है आपके बारे में, मुख्तलिफ़ किस्म से आप उसको जो है वो टैप कर सकते हैं। तो ये 3 इसमें ऑप्शन है मैसेज के अंदर, टेम्पलेट के अंदर, टेक्स्ट बेस्ड मैसेज, टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट एंड वीडियो। और जितना इंटरेक्टिव होगा टेक्स्ट एंड वीडियो, मतलब आप 2 मिनट खुद तसव्वुर करें ना कि आपको कोई ऐड नज़र आ रहा है और आप उस पर क्लिक करते हैं सेंड अ मैसेज पे, और वहाँ पर फिर आपको जैसे ही आप मैसेंजर की विंडो आती है तो वहाँ पर आप जैसे ही टैप करते हैं तो उसमें जो है वो आपको वीडियो आ जाती है कि ठीक है जी वीडियो क्लिक करें, और आपको आपके सवाल का जवाब वीडियो के थ्रू मिल रहा है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ये सारे ऑप्शन इसमें सारे ऑटोमेट कर सकते हैं, पूरा टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं और प्रीव्यू भी कर सकते हैं मैसेंजर के अंदर। तो ये अच्छा ऑप्शन है, इसमें आप इसको जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक जनरल ऑप्शन है, और इसमें स्टेज जो टारगेट हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो स्टेज जो है आपका जो है एंगेजमेंट वाला स्टेज है। कस्टमर अभी तैयार नहीं है, कस्टमर को प्रिपेयर करने के लिए ये होता है। बहरहाल लीड जनरेट करने के लिए भी इन्होंने अब ऑप्शन दे दिया है इसके अंदर, आप इसके थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं। सही है। और फिर उसको आप क्लिक करें, क्रिएट करें, तो ये सारे सवालात और जवाबात, किस सिटी से हैं, किस शहर से हैं, क्या आपका वो है, पूरा का पूरा आप सारी इन्फॉर्मेशन लीड्स की मैसेंजर के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको काइंड ऑफ लीड्स के जी सवाल ही पूछना है ना आपने कि क्या फ़ोन नंबर क्या है आपका, आपका एड्रेस क्या है, किस शहर में रहते हैं, तो ये सारे आप सवालात जो हैं यहाँ दे सकते हैं, और डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन भी दे सकते हैं। तो ये अच्छा एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आपको बड़ी कस्टमर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी मैसेंजर के थ्रू इंटरेक्ट करने वाले। और आपको लेकिन इनको क्वालिफाई करना, इनको मॉनिटर करना एक डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि डेफिनेटली मैसेजेस पे हर बंदा आके जो है ना मैसेज करने को तैयार हो जाता है। जितना ज़्यादा कस्टमर एफर्ट लेगा उतना ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा। दूसरी बात ये कि कोई रीज़न है कि फ़ेसबुक ने ये 3 स्टेजेस बनाए हैं। पहला स्टेज अवेयरनेस का स्टेज है, दूसरा स्टेज इंगेजमेंट का स्टेज है, और तीसरा स्टेज कन्वर्जन का स्टेज है। फेसबुक, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि बहुत अच्छी तरीके से जानता है अपने कस्टमर को। तो फेसबुक को पता है ख़रीदार कौन है। तो फेसबुक के जो ख़रीदार हैं ना भाई, वो ज़्यादातर आपके जिस ऑब्जेक्टिव के अंदर है वो कन्वर्जन वाला ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जिन लोगों को फेसबुक मैसेंजर के थ्रू लेके भी आ जाता है, वो लोग नहीं होते जो परचेज़ करने के लिए इतने ज़्यादा तैयार होते हैं। बहरहाल हम इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।